योगी जी नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश मतलब नहीं, योगी जी तो 40 साल तक भी कहीं नहीं जा रहे। महाकाल कॉरिडोर में भी मूर्तियां बनाई थी, फाबर की बनाएंगी, ऐसे ही मूर्ति ये भी खड़ी हो रही हैं। बताओ, आप ही बताओ कैसे गिरी थी ये मूर्तियां। पहले दारू पी के चढ़ाए थे, सकता हूँ तो इन्होंने चढ़ाई भी है, मैं इनको छुटा के लाया हूँ। जय श्री राम। और अखिलेश यादव निमंत्रण कैसे देते हो तो कार सेवकों पे गोली चलवा दे। देखिए मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान खुश नहीं है। ये तो कह रहा है 80 सीट आएंगे उत्तर प्रदेश में, इनसे लिखवा लो 80 आ गई ना तो मुझसे शर्त लगा लो। 70 से ऊपर आएंगे। आएंगे अंकल जी, 70 साल तो आप नहीं रहने वाले, 70 सीट आएंगे। 2024 में ही उद्घाटन क्यों हो रहा है? 2023 में भी किया जा सकता था अंकल जी। केंद्र में तो कांग्रेस रहती तो राम मंदिर नहीं बनता, चाहे बीजेपी जिंदगी भर रहती उत्तर प्रदेश में। 2024 के चुनाव के बिसात बीजेपी ने बिछा दी है राम मंदिर, जिसे बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा था। बीजेपी ने उस सपने को साकार किया है जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मुद्दा था। 24 में राम मंदिर क्या कुछ कर पाएगा, राम मंदिर का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि राम मंदिर में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, और बीजेपी का ये सियासी दांव है या फिर नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे लोग मौजूद हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश। दादा क्या लग रहा है, मोदी जी ने तो एकदम माहौल सेट कर दिया है, 22 जनवरी को जाएंगे और राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, इस पे बताइए। 80 की 80 सीट बीजेपी की आएंगी। अरे 80 से 80 सीट पूरी बीजेपी, और तो फिर ये अखिलेश यादव और कांग्रेस कहाँ जाएगी? वो अपने घर बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा उनके। घर बैठे रहेंगे, कोई सीट नहीं मिलने वाली। कोई सीट नहीं मिलने वाली। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम लोग 80 सीट पे जीतेंगे। आगे आने वाले समय में पता लगेगी, वोटर देखियो कि कहाँ वोट गिरता है। अच्छा, इस पे राजनीति भी अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि भाई बीजेपी ने क्या किया है कि कई लोगों को निमंत्रण ही नहीं दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। और हुआ भी है, कांग्रेस को हालांकि निमंत्रण गया था, लेकिन अखिलेश यादव को अब तक निमंत्रण नहीं दिया गया। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत किया है, निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वो बड़े पद है उनका, बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भैया हमको भले ही निमंत्रण नहीं दिया लेकिन हम तो जाएंगे, माहौल बनाएंगे। तो वो उनके लिए अच्छी बात है कि वो जाएंगे, वो इस बात को मानते हैं कि उनके लिए अच्छी बात है, जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो है निमंत्रण ना देके गलत किया है? बिल्कुल गलत किया है। मतलब आपके हिसाब से मिलना चाहिए? मिलना चाहिए निमंत्रण। बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, बड़ी छवि नेता है उनको अच्छी। अब देखो, ममता बनर्जी ने तो पहले भाई हाथ खड़ा कर दिया कि हम तो जाएंगे ही नहीं, कुछ भी हो। अब बताओ ममता दीदी काहे नहीं आएंगी भैया? सबको न्योता देना चाहिए, आए ना आए उससे कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि निमंत्रण भाई सबको मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ भैया आपका? मनोज। क्या लगता है 2024 में अब की बार राम मंदिर का जो मुद्दा रहा है, बीजेपी ने मंदिर तो बनवा दिया, वादा किया था, क्या लगता है इसका कुछ फायदा होगा सियासी? फायदा होगा। कैसा फायदा होगा? 80 का 80 सीट लेंगे यूपी में। मतलब कैसे जीतेंगे? आपको क्या लगता है कि खाली जो राम मंदिर है उसको बनवा के ही पूरी सीटें जीती जाती? काम किए हैं, हाँ। बहुत सारे काम किए हैं। रोड पे चले जाइए, रोड बहुत बनवाए हैं। सीटें तो आने वाली है नहीं, ये तो क्लियर है। रोड पे चले जाओ, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। हाँ, दादा हवाई अड्डा बनवाया अयोध्या में, रेलवे स्टेशन बनवाया अयोध्या में। और अखिलेश यादव निमंत्रण कैसे देते हो तो कार सेवकों पे गोली चलवा दे। अरे भैया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काहे के लिए निमंत्रण दिया जाए, क्या जरूरत है? नहीं, इनकी सोच गलत है, ये हैं? इनकी सोच अच्छा? गलत है। अच्छा, आप गोली चलवाओ और फिर भी हम निमंत्रण दें आपको? गलत है भाई। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने उछाला है कि चुनाव को 2024 को बनाया जाए, नहीं तो ये राम मंदिर तो 2023 में रेडी हो गया, लेकिन 24 में क्यों उद्घाटन किया जा रहा है इसका? किसने लटका रखा ये? और सरकार सब मिली जुली, वो बन नहीं दे रहे उसे। एक हिंदू मंदिर तो बनना ही था, ये अच्छा काम हुआ राम मंदिर अच्छा, बनना। चलो ये अभी ना मोदी जी ने जो है एक बात बोली है, कहा है कि भाई सब लोग दिवाली मनाइएगा 22 जनवरी को। आप बताइए क्या ये मतलब दिवाली मनाना मजेदार होगा कि नहीं? आप मनाएंगे कि नहीं? सबसे पहले नहीं, हम तो नहीं मनाएंगे दिवाली। हम तो दिवाली के टाइम पे दिवाली मनाएंगे, 22 जनवरी को क्यों तो दिवाली? रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, आप दिवाली नहीं मनाएंगे? बहुत खुशी की बात है, दिवाली अब वो मनाए अयोध्या वाले, हम तो अपने यहाँ मनाएंगे। मनाते क्यों नहीं हो? यही इसलिए तो निमंत्रण नहीं मिला कि खुशी नहीं मना रहे। भाई साहब आप क्या कुछ कहेंगे? आप मनाएंगे? ये बहुत मनाएंगे, सबको मनानी चाहिए, हमारा आस्था का केंद्र है और हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है ये। अच्छा, बहुत बड़ी जीत है। अरे दादा आप बताइए, भाई साहब कह रहे बहुत जीत है, राम मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन किसी को विपक्ष में निमंत्रण नहीं देना, इतने बड़े नेता होकर के भी, तो ये कोई समझदारी का काम थोड़ी किया है मोदी जी ने। राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा भाई अब गर्म होती जा रही है। क्या भैया क्या नाम हुआ आपका? सरोज।
सरोज जी, क्या लगता है, राम मंदिर तो अयोध्या में मोदी जी ने बनवा दिया है, माहौल क्या सेट होगा इसका, ये बताइए। माहौल तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन जो मुद्दा इतने 500 साल से कितनी शर्मनाक बात है कि कहीं एक हिंदुस्तान में राम जी हिंदुओं का सबसे आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अरे! कोई हिंदू नहीं है जो राम जी को नहीं मानता है, और उनके देश में उनके मंदिर बनाने में 500 साल लग गए। कितने शर्म की बात है। क्या किसको किसको दोस्त किसको देंगे? दोस्त तो हम इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं, जो अच्छा। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां सभी जिम्मेदार हैं। ठीक है, मोदी जी माध्यम बने हैं तो मोदी जी के उसमें जाके बन रहा है। अगर अखिलेश सरकार होती उसके रीजन में बनता तो उनकी वाहवाही होती, इनके रीजन में बन रहा है, इनकी वाहवाही हो रही है। अच्छा। अब मोदी जी ने इस मुद्दा को खत्म ही किया है कि इस राम मंदिर का मुद्दा जो है अब खत्म हो जाए, क्योंकि आदमी जो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं, जो लड़ रहे हैं, ये सदा सदा के लिए मुद्दा खत्म हो जाएगा। अच्छा। हिंदुओं के लिए गर्व की बात यह है कि चलो कम से कम 500 साल के बाद मंदिर तो बन के तैयार हुआ। भाई, हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, भगवान श्री राम जो है वो अयोध्या में विराजेंगे। और मुद्दा यही है, विपक्ष यही कह रहा है कि भाई राम मंदिर बनवा के मोदी जी ने किया तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन जिस समय पे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि हमें हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो अच्छे से भुनाना है और राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाकर एक बार फिर 24 में भी कमल खिलाना है। चाचा, आपको लगता है कि ये केवल चुनावी माहौल में जानबूझकर बीजेपी ये सब कर रही है? नहीं, उद्घाटन जिस तरीके से किया जा रहा है जनवरी में, वो तो मुद्दा चुनाव का ही है कि चुनाव जीतना है, और बीजेपी मोस्ट प्रोबेबली चुनाव जीतेगी। पता है कि और कोई पार्टी में नेता ऐसा नहीं है कि जिससे कोई अपने देश की कमान संभाल सके। बीजेपी ने इतने काम किए हैं कि वो काम पे बोलता है, ये मुद्दा कुछ नहीं है। ये 2024 में ही उद्घाटन क्यों हो रहा है? 2023 में भी किया जा सकता था। एक समय होता है किसी चीज का। क्यों समय होता क्यों? है? 22 जनवरी क्यों रखी? 30 तारीख को भी हो सकता था रेडी, तो राम मंदिर काफी दिन से खड़ा है। अब ये बात तो तुम कुछ भी लगा सको, अभी क्यों हुआ इसका इसका चुनाव है, 24 में उद्घाटन है, 24 में बीजेपी जीती। उसका तो कोई रीजन ही नहीं है। किसी भी बात को यूँ कह दोगे क्यों हुआ ये। नहीं, ये तो बिल्कुल राम मंदिर जो होया वो बहुत अच्छा हुआ, और इसका 23 में किया जाता तो चुनावी मुद्दा नहीं माना जाता। आप तो सरकार तो सपा की भी रही, बसपा की भी रही, इन्होंने क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? अरे समय आने पे बनता है। क्यों? जब इनकी सरकार प्रॉपर रही, 5-5 साल रही पूरे, इन्होंने क्यों नहीं बनाया? बीजेपी बनाती है तो सरकार आएगी, फलाना करेगी, वोट ये होगा, फलाना होगा। सरकार जब बीजेपी सरकार राज्य में थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब राम मंदिर नहीं बना पाई। बीजेपी केंद्र में सरकार होने के कारण और ज- उत्तर प्रदेश में सरकार होने के कारण जब राम मंदिर बन पाया है। एक केंद्र में जब मोमडनों के लिए एक विशेष पैकेज दिए जाते थे। कहीं अंकल जी, केंद्र में तो कांग्रेस रहती तो राम मंदिर नहीं बनता, चाहे बीजेपी जिंदगी भर रहती उत्तर प्रदेश में। नहीं, केंद्र में जिसकी सरकार होती है उस वजह से राम मंदिर बनता है। और इसीलिए अखिलेश यादव या कांग्रेस राम मंदिर नहीं बना पाई। इसीलिए तो राजनीतिक पार्टी जो है इस अवसर का लाभ उठाना चाह रही है। कोई भी अगर अखिलेश ही होते तो क्या फायदा नहीं उठाते? अगर मोदी राज्य में सरकार होने के कारण नेता जो है अवसर का फायदा उठाते हैं, जहाँ कोई कांड होता है सोचते हैं कि मैं हाईलाइट हूँ। तो अगर राम मंदिर 24 में ही उद्घाटन हो रहा है, बहुत बड़ी बात बोली भाई। कह रहे हैं कि सब चाहता है भैया, माहौल तो सब बनाते हैं और हर कोई चाहता है कि हाँ, एक मुद्दा लेके आती है चुनाव का। हर राजनीतिक पार्टी मुद्दा लेके आती है, लेकिन उनको मिले तभी। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा मिला है तो क्यों अपने हाथ से जाने देंगे? वो तो चाहेंगे कि ये मुद्दा मेरा उभरे और इसमें मैं ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि 24 में राम मंदिर बनेगा तो चुनाव जीत जाएंगे। राम मंदिर का उद्घाटन 23 में हो जाता तो मुद्दा क्या आता? अरे पता है आपको, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे हुए थे तो कई मुसलमानों ने भी जो है उन पे पुष्प वर्षा की थी। बताइए आप, अगर मुसलमान भी, मतलब अयोध्या के मुसलमान भी मंदिर बनने से खुश हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान खुश नहीं है, लेकिन जो आज फूल वर्षा कर रहे हैं वो सब मिले जुले हैं पार्टी से, सब मिले हुए हैं। मतलब आप मुसलमान खुश नहीं है? अयोध्या का मुसलमान नहीं खुश है? आप मुसलमान से बात करो, किसी कीमत पर खुश नजर नहीं आएगा। चाचा आप बताइए। ये लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा बना दिया चुनाव जीतने का। अब से पहले कितने चुनाव हुए हैं? अब मुस्लिम भाई खड़े हैं, आप इनसे पूछिए क्या ये बीजेपी से खुश हैं? ये खड़े मुस्लिम भाई। इससे पहले कितने चुनाव हुए हैं? वो सारे के सारे जीते हैं उन्होंने। राम मंदिर से बनवाया नहीं गया है, बीजेपी की तरफ से राम मंदिर से बनवाया नहीं गया है, बल्कि अब सबसे बड़ा ऐलान बीजेपी ने कर दिया है वो ये कि भाई जितने भी लोकसभा सांसद और विधानसभा के सदस्य हैं वो अपने अपने क्षेत्र से करीब 2000 से लेकर 5000 लोगों को राम मंदिर का दर्शन करवाएंगे। भाई यानी जो जाना चाह रहा है राम मंदिर, उसके लिए अब बीजेपी ने रास्ता खोल दिया है कि आप जाइए और आराम से दर्शन कीजिए। नहीं, राम मंदिर दर्शन करना अच्छी बात है, हिंदू का मंदिर है भाई, दर्शन तो सभी लोग करेंगे। किसी भी पार्टी का नेता हो उससे थोड़ी है, दर्शन तो राम मंदिर तो सबके लिए बनाया गया है।
बीजेपी ने बनाया है चाहे किसी और ने बनाया है, लेकिन राम मंदिर तो सबके लिए है। दादा, दर्शन करने के लिए मोदी जी ने यहाँ से साफ तौर पे अपने विधायकों और सांसदों को कहा है कि सब लोग क्या करो भाई, जितने भी राम भक्त हैं सबको अयोध्या लेकर पहुँचाओ और उनको फ्री में दर्शन कराओ। दर्शन कर एक ऐतिहासिक चीज बना के खड़ी कर दी जो 1000 साल तक खराब नहीं होनी। अरे वाह, 1000 साल तक? 1000 साल तक खराब नहीं होनी। विदेश से आके इसे देखेंगे तो वो अपने वहाँ जाके गुणगान करेंगे इस चीज का, और देश की छवि जो ऊपर जाएगी। छवि देश की छवि ऊपर जाएगी क्या? देश की छवि बिल्कुल ऊपर जाएगी। इससे देश का मान सम्मान बढ़ेगा। जो बाहर लोग रहे वो कम से कम राम मंदिर को देखने आएंगे यहाँ। अच्छा। राम मंदिर देखेंगे। फिर काशी विश्वनाथ का तो चर्चा ही नहीं हुआ कि जहाँ पर इतना सारा कार्य किया गया है। बनारस के घाट को आज जाकर के देखिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर। और काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, हाँ, उसकी भव्यता देखिए। पहले क्या थे, गलियारे से होकर के आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करते थे। आज के डेट में जाकर के देखिए उन्होंने क्या किया। लेकिन ये चुनावी मुद्दा है, चूंकि राम मंदिर का मुद्दा गर्म है, तो सभी चुनावी पार्टियां चाहती है कि इसमें जो है कहां से नेगेटिव पॉइंट मिले कि उसका फायदा हम। नेगेटिव पॉइंट मतलब आपका कहना है कि विपक्ष जो है वो नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहा है। जी जी जी, आप जो कह रहे हो कि विधायक और सांसदों के लिए मोदी जी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। वो पब्लिक में ही उमंग है। अच्छा, पब्लिक खुद जानना चाह रही है। पब्लिक के लिए उमंग है भाई। इतने दिन से रुका पड़ा, एक जाएंगे, हम भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हम भी जाएंगे। जो हमारे साथी हैं वो सब जाएंगे। अब ये लड़का है बाराबंकी से, इधर आ एक बार भाई, दौड़ गए इधर आ। ये देखो लड़का है बाराबंकी से, जिला बाराबंकी है, मेरे पास यहीं रहता है कई सालों से। इनको 2.5 लाख रुपए दिए मोदी जी ने। हाँ मिले हैं जी, मिले हैं। के लिए मकान बन गया आपका? आवास बन गया। लोगों को दिए इनके गांव में। हाँ जी, ये तो 1600 आवास मिले हैं। अच्छा, इतना सब कुछ मिल गया? हाँ जी। और जो सपा सरकार है वो तो मोमडनों को बढ़ावा देती थी। अरे भाई, बहुत बड़ा आरोप है। कहाँ गए? अरे कह रहे हैं कि मोहनडनों को बढ़ा रही थी समाजवादी पार्टी। नहीं, ये गलत बात है इनकी, ये सोच है। ऐसा नहीं समाजवादी मोमडनों को बढ़ाती है। समाजवादी टिकट देती है तो मैंने लोधे राजपूत सबको देती हुई देखी है। भैंसें खुल गई थी उनकी। वो कौन है, आजम खां की, तो उसके पुलिस वाले ढूंढ के लाए थे। हमारी भैंस खूं की हमें आज तक नहीं मिली है। हमारी भैंस कोई नहीं ला रहा। सपा में हमारी चलेगी, हमें किसी ने नहीं दी। बोलो क्यों? अबे बीजेपी की सरकार जब जाएगी तो पता लगेगा कि किसको सता रही है। किसी को नहीं सता रही है सरकार। नहीं, हमारे गांव में मस्जिद बन रही थी, कई बच्चे जेल गए सपा सरकार में। अब क्यों नहीं बन रही है? अरे मस्जिद बननी कोई ये किसी का रूप है कि मैं इसकी पूजा करना चाहता हूँ तो भाई करेगा, उससे क्या बड़ी बात है। हर आदमी का धर्म होता है अपना अपना। हिंदू अखिलेश सरकार कब मतलब पैसे देती हमारे शमशान को। सब जगह मंदिर ही बनेंगे, फिर मुसलमान तो इस देश से चले जाएंगे। सारे मुसलमान चले जाएंगे इस देश से। किसी पे कोई जबरदस्ती रहना चाहे रह सकते हैं। मोदी जी पे कहलवा दो कि आप पाकिस्तान नहीं चले जाइए, सारे हम मुसलमान नहीं कह रहे इस बात को। तो रहना चाहे रहे, कोई जाना चाहे चला जाए, उसमें क्या दिक्कत है? कैसे चले जाएंगे? नहीं, भाई वो हमारे भारत देश है, देश। हम किसी को नहीं भगा रहे, हम किसी को, सब अपने भाई हैं। भाई साहब बताइए कि कितने परेशान है हम बीजेपी से? भाई साहब इतने परेशान रहे का टोर बोलो क्यों? तनख्वाह है 14-15 हज़ार रुपए, और ड्राइवरी में देख रहे हैं ये नियम क्या लागू कर दिया, बताओ तो। क्या कहाँ काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं दादा? ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं? हाँ जी। क्या सरकारी प्राइवेट? अरे प्राइवेट बच्चे पाल रहे हैं। बीजेपी सरकार ने तो बच्चे पालने के लिए कहीं फांसी लगा दो, खत्म करो। क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये देख रहे हैं क्या नियम लागू कर दिया। कौन सा लागू? 10 साल पहले ये दारू पी के गाड़ी चढ़ा देते थे किसी के ऊपर, अब थोड़ा डराएंगे। पहले दारू पी के चढ़ाए थे, चढ़ाई भी है, मैं इनको छुटा के लाया हूँ। पी के गाड़ी चला के एक्सीडेंट नहीं होता। आदमी वैसे भी एक्सीडेंट में आदमी मर जाता है। ड्राइवर या तो भाग जाएगा, भागेगा नहीं तो वहाँ मारा जाएगा। नहीं तो अब थोड़ा सोच समझ के चलाएगा ना। उसके बाद भी एक्सीडेंट धारा लगती है तो उससे थोड़ा डर के चलाएगा भाई। किसी की अपनी जान बचाने के लिए हर आदमी भागता है। चाहे चोरी कर रहा हो तो भागेगा, चाहे एक्सीडेंट हो जाए तो भागेगा। नहीं भागेगा तो वो जनता मार डालेगी उसको। भैया मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के काम से बहुत खुश हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बना के बीजेपी ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हैं और उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। सारी सुविधा भी लोगे, ये तो थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, मुसीबत उठानी पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधे चलना, एक्सीडेंट हो जाएगा, 20 लाख दोगे? बताओ कहाँ से दोगे 20 लाख? आप पेट्रोल 100 रुपए है, कहाँ से दे देगा 20 लाख? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भैया क्या पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, 200 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। काम बढ़िया से चलेगा। मोदी सरकार जब कहीं से तो पैसा उठा के लगाएगी रोडों में। 200 का पेट्रोल खरीदेंगे? हाँ खरीदेंगे। अच्छा, हो जाएगा। खरीदेंगे भाई 200 रुपए का पेट्रोल? नहीं सुविधा हो रही है। ऐसा तो देश में ही रहेगा ना, कहीं बाहर तो नहीं जाएगा। पहले तो समाजवादी सरकार थी, उसमें चोरियां होती थी, अब चोरियां नहीं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी में चोरियां हो रही थी भाई। नहीं, चोरियां नहीं हो रही थी। गोली मार देते थे। बीजेपी का आदमी कहेगा समाजवादी में चोरी हो रही थी, और समाजवादी वाला बीजेपी में कहेगा।
उत्तर प्रदेश में सरकार जाने दो। आप इस बात को नोट कर लेना, बीजेपी का पूरा क्या काराकांड खुल जाए। 24 में 24 में नहीं, 27 में, जब मतलब 24 में माहौल मोदी जी आएंगे, ये मैं मानता हूँ इस बात को। को आप भी मानते 27 में योगी जी नहीं आएंगे अब। अच्छा 27 में योगी जी नहीं आएंगे मतलब योगी जी नहीं आएंगे कि क्या मतलब योगी जी नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश मतलब नहीं योगी जी तो 40 साल तक भी कहीं नहीं जा रहे। योगी तो योगी हैं, देश के लिए योग कर रहे हैं वो तो। देखिए, हाँ। ये बिल्कुल आप साफ सुन लीजिए, मोदी जी 2024 में आएंगे, क्योंकि भाई देश चाहता है कि बीजेपी का बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है मोदी जी का, तो उनको बनाया जाए प्रधानमंत्री। अच्छा ये बताइए, अभी इन्होंने कहा कि योगी जी आएंगे और पहलवान जी कह के गए कि योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे योगी जी बिल्कुल आएंगे, मतलब क्या मोदी के बाद योगी जी आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उनका काम करने का जो तरीका है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको समान भाव से देखते हैं वो। योगी जी नहीं आने वाले ऐसा नहीं कि अयोध्या में अगर मंदिर बन रहा है तो मस्जिद बनने के लिए प्रस्ताव नहीं है। ये तो कह रहे हैं 80 सीट आएंगे उत्तर प्रदेश में, इनसे लिखवा लो। 80 आ गई ना तो मुझसे शर्त लगा लें, क्या करेंगे आपसे? क्या 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, 80 सीट बीजेपी। अरे भाई 10 लाख का इनाम मिलेगा? 80 से 80 सीट नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी जीतेगी। मैं कह रहा हूँ हद करके 50 या 55 सीट आएंगी बीजेपी की केवल, मैं जो कह रहा हूँ 70 प्लस, नहीं आएंगी। 70 से ऊपर नहीं आएंगे। आएंगे अंकल जी, 70 साल तो आप नहीं रहने वाले, 70 सीट आएंगी। दो तीन सीट आएंगी। पहलवान जी बताएंगे। हाँ, पहलवान जी आगे बताए। मुलायम सिंह जी बहुत बढ़िया नेता थे, उनकी वजह से, उनकी लिहाज शर्म से पब्लिक वोट देती थी। वो बेचारे चले गए, अब कोई वोट नहीं देगा, ना एक सीट आएगी, सारी सीट अखिलेश सीट जीत जाएंगे आप। अभी 5 लाख से हराया है मैनपुरी की सीट। जीतेंगे वो तो। हम बीजेपी जो उपचुनाव होता है उसमें ज्यादा जोर नहीं देती है। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ, कांग्रेस का क्या भविष्य है भाई? कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस खत्म हो गई। हाँ, कांग्रेस में थे, अब सपा में है। ये लोग धार धार जा रहे हैं, अपने इस देश से चले जाएंगे एक दिन। बताइए। ये बताओ, ये रामलला का ये नियम चल रहा है कि वहाँ वो होगा, ये भव्य ये हो रहा, वो हो रहा। महाकाल कॉरिडोर में भी मूर्तियाँ बनाई थी, फाबर की बनाई कि ऐसे ही मूर्ति ये भी खड़ी हो रही हैं? बताओ, आप ही बताओ कैसे गिरी थी ये मूर्तियाँ? जब पैसा लगा रही बीजेपी, कैसा पैसा लगा रही है? अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब है कि मूर्ति जो बनाई जा रही है वो ठीक सही से नहीं बनाई जा रही? सही ये कठपुतली दिखा के चुनावी वो मुर्दा बना के बस खड़ा कर दिया जा रहा है। कैसे गिरी थी? इतना पैसा वहाँ लगाया, फिर भी यहाँ पे लगा रहे, ऐसे ही यहाँ हो रहा है। तो बीजेपी तो भाई करोड़ों रुपए खर्च कर रही, कह रही कि हम तो बहुत दिखावटी है, करोड़ों रुपए दिखावटी है, सिर्फ दिखावटी है। बस दिखावटी है, कुछ नहीं है। फाइबर की मूर्ति नहीं होती तो वहाँ कैसे गिरती महाकाल कॉरिडोर में? अच्छा तो मतलब अब करोड़ों रुपए बेकार जा रहे हैं। अरे ऐसे ही है, जुमलेबाजी ये दे रहे हैं। अमित शाह कहते जुमलेबाजी है, ये वो कहते ये तो हम जुमले देते हैं। ये क्यों नहीं करती? नोएडा में करोड़ों लाखों लोग बेरोजगार हैं, जिनको घर मिले, पैसे ले लिए, घर फ्लैट नहीं दे रहे बिल्डर, और बिल्डरों को अंदर जेल में कर लिया है, उनके पैसे भी रखे हैं, रोक किराए पे रह रहे हैं। 20 लाख का घर लिया, 20 लाख किराया दे दिया। बीजेपी यहाँ क्यों नहीं आती काम करने के लिए नोएडा में? 50 आदमी दिख रहे हैं यहाँ, कितने आदमी हैं? एक आदमी है ये, और एक वो ड्राइवर बेचारा जो टेम्पू चलाता, छोटा ऑटो, उसके लिए करा, ये ड्राइवर के लिए ये कर दिया। ये सब गलत बात है। सरकार बढ़िया है, रोड बनाए हैं, मंदिर बना रही, धारा 370 हटाई, अब उसका नंबर है। मथुरा में चलेंगे, जेल जो थी कृष्ण जी की उसे बनाएंगे। चाचा दर्शन करने जाएंगे? काम, हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। दर्शन करने जाएंगे? हाँ जाएंगे। मोदी जी ने हवाई जहाज का भी सुविधा कर दिया है और ट्रेन भी चला दिया है। अपनी गाड़ी, हाँ जी बिल्कुल, अपनी गाड़ी से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे। टिकट नहीं मिला तो हवाई जहाज से जाओगे? देखना, इनसे सुन लेना। हाँ जाएंगे 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 अपनी। हर एक साल रामनवमी पे नवरात्रे वही जाता हूँ, अयोध्या राम मंदिर। आज से नहीं, शुरुआत से जा रहे, हमारे बाबा जाते थे। कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। ऑटो चलाता, बदनाम कर रहा। मैं हर एक साल जाता एक ऑटो चलाता, रोज मैं देखता हूँ ऑटो चलाता, सरफाबाद नोएडा में ऑटो चलाता है, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल एक एक बात झूठ है। झूठ नहीं, मैं जाता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये ड्राइवर लग रहा है, ये सब गलत है, बिल्कुल झूठ बोल रहा। सरकार को बदनाम करने वाली बात। सरकार नवरात्रों में कर रही है। वो किसी को परमिशन है, वो किसी नहीं जाते हैं। क्या सुनूं, झूठ बोल रहा भाई, सरेआम सब जानते हो। ऑटो चलाता है, इसी रोड पे चलाता, देखो यही प्रतीक लॉरियल के सामने ऑटो चलाता है, सेक्टर 52 के लिए चलाता है। ये सब बकवास है, झूठ बोल रहे हैं। और जो भी सरकार कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। इनके पास तो खूब पैसा है, ये आदमी बेचारा गरीब है, क्या करेगा बताओ? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहले तेरी 500 रुपए तनख्वाह थी, अब 15,000 है। फिर महंगाई तो बढ़ी रही है सभी के लिए। किसान का राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जनता क्या सोचती है हमने आपको बताया, बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले ही एयरपोर्ट की सुविधा भी शुरू की, जिसका लंबे वक्त से अयोध्या के लोगों को और दुनिया भर के लोगों को इंतजार था। अब हर कोई देश और दुनिया के किसी भी कोने से सीधे अयोध्या पहुंच सकता है।